अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ग्राफ जब हम बनाते हैं तो एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजेंटल लाइन, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का नाम देते हैं, और जो नंबर एक्स एक्सिस पे लिखे जाते हैं उन्हें एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो नंबर वाई एक्सिस पे शो करते हैं उन्हें हम वाई कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। तो पार्ट 1 है ए -2 और +2। यहाँ दो नंबर दिए गए हैं, उनमें पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है और कौन सा वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये बहुत ही ईजी है। पहला जो नंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और सेकंड जो है, पहला नंबर जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और सेकंड जो है वाई कोऑर्डिनेट है। अब वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या किसी भी उसमें हो, लेकिन वो एक्स होगा। फर्स्ट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हियर एक्स इज इक्वल टू -2 है यहाँ पर, और वाई क्या है, वाई जो है वो +2 है। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें सिर्फ आपने एक्स और वाई बताना है कि क्या है। कोई पार्ट 2 है। B5 -1। इसमें एक्स क्या है, एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई जो है वो -1 है। थर्ड पार्ट है इसका C4 है और 0 है। तो इसमें x जो है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। 4 है, D है -5 और -6। तो इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो -5 होगा और y जो है वो -6 होगा। E है 3 और 4। तो इसमें x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। 6 है, f -√8, √8। तो ये स्क्वायर रूट है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जो फर्स्ट है वो x होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर -√8 और y कोऑर्डिनेट जो है वो √8 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। अब इसमें हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका बता देते हैं आपको कि एक हॉरिजेंटल लाइन होती है और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 0 को शो कर रहा है। इस तरफ जो है वो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह वाई एक्सिस पर भी इस तरफ पॉजिटिव होंगे नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। और इस तरफ नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होंगे, -1
-2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं क्वाड्रेंट 1 का। ये क्वाड्रेंट 1 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट हम बना लेंगे एक दफ़ा। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवालात दिए गए हैं वो इसी क्वाड्रेंट में देखते हुए हमें उनका आंसर देना है। तो पहला इसका पार्ट है, पार्ट 1 है A2, -1। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फर्स्ट जो है वो क्या है, x है, x कोऑर्डिनेट है, और -1 जो है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो आप x एक्सिस पर 2 कहाँ पर लाई करेगा, टू जो है वो x एक्सिस ये है, 2 ये रहा, -1 ये +1 है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है ये है, ये 2 आ रहा है और ये -1 आ रहा है। ये x है, ये y है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट 4 में। तो यहाँ पर लिखेंगे आप here the x coordinate is 2 unit and y coordinate is -1 unit. Since x greater than 0 and y less than 0. So the given point lies in the quadrant 4. Lies in the quadrant 4। ये इसका आंसर है। अच्छा, अगर आप इतना नहीं भी लिखना चाहें तो इन शॉर्ट भी आप लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -1। सो द गिवन पॉइंट लाइज इन द क्वाड्रेंट 4। तो आपकी बुक में पेज नंबर 141 है, उसमें बिल्कुल इसी तरह की एग्जाम्पल भी मौजूद है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड है B -3, अब यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो अब देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। x एक्सिस पर -3 यहाँ पर है, और y जो है वो क्या है, +3 है। तो ये देखेंगे y पे 3 आ रहे हैं, और ये x का -3 और 3। तो ये क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है। सो द गिवन पॉइंट lies in 2 quadrant। पार्ट 3 है C 2√2 -2√2, -2√2। तो इसमें हेयर
here x कोऑर्डिनेट 2√2 है और y कोऑर्डिनेट -2√2 है। √2 का मसला नहीं है, असल क्या है कि पॉजिटिव है नंबर, तो पॉजिटिव जो है वो इस लाइन पे आ रही है और y नेगेटिव है तो वो इधर आ रहा है। ठीक है, -2√2 है और -2√2, तो ये 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये x आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ये y, तो क्वाड्रेंट 4 है। सो द गिवन point lies in 4 quadrant. आंसर पार्ट 4 है। d ब्रैकेट -2, -4. Here x is equal to -2 and y is equal to -4। अब इसमें हम देख के बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। x क्या है -2, तो यहाँ पर ये -2 यहाँ आ रहा है और y क्या है -4, तो नेगेटिव जो है नंबर्स नीचे हैं, तो ये x यहाँ आ रहा है और -4 यहाँ आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है। आंसर लिखना है। सो द गिवन point lies in third quadrant. पार्ट 5 है। e ब्रैकेट 5, 4। Here x is equal to 5 and y is equal to 4। दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। x जो है वो 5 है और तो x 5 इधर आ रहा है और 4 भी y 4 है, तो y की वैल्यू 4 आ रही है। ये देखेंगे 4 है और ये 5 है, क्वाड्रेंट 1 में आ रहा है। सो द गिवन point lies in first quadrant. पार्ट 6 है। f 3/2, 5/2। अब यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है लेकिन कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देखने हैं। तो x यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 5/2। अब ये फ्रैक्शन में है, आप इसको डिवाइड करके देख लें, डेसिमल में आ जाएगा। ये 3/2 जो है ये कितना बनेगा, 1.5 बनेगा और 5/2 जो है वो 2.5 बनेगा। तो इसमें सिर्फ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देखनी है। डेसिमल में भी आएगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, यानी x की भी पॉजिटिव वैल्यू है और y की भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये x की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ है 2.5, ये इधर आएगा। 3/2 है, तो 3/2 है तो 1.5 आएगा, तो वो यहाँ पर आएगा। और y जो है वो क्या होगा, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 5/2 को तो 2.5 आएगा, तो वो यहाँ पर आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो क्वाड्रेंट्स, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है सॉल्व, ये सिर्फ आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर ही क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं। तो ये आपको पता चल रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो द गिवन पॉइंट lies in first quadrant.
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द एक्स वाई प्लेन। इसमें पार्ट 1 दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स हैं इसमें ए बी सी एंड डी, और इसको आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर इसको कॉपी पेपर में ही आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन अगर स्कूल में आपसे टीचर ग्राफ पेपर पे करने को बोलेंगे, क्योंकि आपके जो आंसर बुक में भी पीछे दिया है वो ग्राफ पेपर पे दिया हुआ है। तो ग्राफ पेपर कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम स्केल जो है वो लेंगे, स्केल along x axis and y axis 5 small square is equal to 1 unit। ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स बने हुए होते हैं और एक बड़ा स्क्वायर भी होता है। तो आप उसमें से 5 स्क्वायर्स को गिन लेंगे और उसको 1 यूनिट ले लेंगे। एक वर्टिकल लाइन खींच ली और एक हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो है इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अच्छा, ये नीचे वाला थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसको भी ऊपर तक कर लेती हूँ, बराबर हो जाए, ताकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको 0 लेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े नंबर नहीं है, 2 1 3 2 3 4 5 इस तरह से नंबर है, तो बस 5 6 तक ले लें काफ़ी है। ज़्यादा आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने नंबर्स जो हैं छोटे हैं हमारे पास। तो -1 इस साइड, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह वाई एक्सिस पर भी हम लेंगे 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। x यहाँ पर 2 है और y 1 है। जो हमें पता है कि पहला नंबर x है, दूसरा y है, तो x यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 ये आ रहा है, और y क्या है, 1 है, y ये आ रहा है। लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ठीक है, तो ये यहाँ आ रहा है, x 2 है और y 1 है। यहाँ हम एक छोटा सा सर्किल बना देंगे और ये हमारा A पॉइंट है। इसके बाद B है, B में x क्या है, 3 है, और y क्या है, 2 है। 3 ये रहा, थ्री ये है और 2 ये है। ये 2 है, यहाँ लाइन जहाँ पे मिल रही है दोनों लाइनें उधर सर्किल बना देंगे, और ये B है, B पॉइंट। इसी तरह C है -3, x क्या है, -3 है, -3 ये रहा, और y क्या है, 4 है, 4 ये रहा। हो सकता है थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाए क्योंकि कैमरा बीच में आ रहा है। ठीक है, ये x है -3 और y 4 है। यहाँ एक सर्किल बना देंगे, और ये कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट। यहाँ हमने C लिख दिया। इसके बाद D पॉइंट है, D है, x क्या है, -4 है, y -5 है। x -4 ये रहा,
ये हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये x -4 है और y क्या है -5, ये -5 आ रहा है। यहाँ ये सर्किल छोटा सा बना देंगे और ये D पॉइंट है। तो ये हमने प्लॉट कर लिया। पार्ट 2 है, A पॉइंट है इसमें 2 0, B पॉइंट है 0 2, C जो है 3 -3, D -3 3। जैसे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी पहले, उसी तरह ये मैंने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है, तो ये y एक्सिस है और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो x एक्सिस है। ये 0 पॉइंट है और यहाँ हम नंबर लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इस तरफ भी लिख लेते हैं। -1 यहाँ नेगेटिव होगा, -2 -3 -4 -5 -6। अब y एक्सिस पर भी नंबर डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ -7 ले लेते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ y एक्सिस पर -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए इनके डिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है, लेकिन ग्राफ पेपर जब आप बनाएंगे तो आपका इक्वल डिस्टेंस आएगा। और यहाँ -7। अब A पॉइंट है, इसमें x क्या है 2 है और y 0 है। x जो है वो 2 है और y जो है वो 0 है, तो यहीं पर सर्किल बन जाएगा। क्योंकि y तो 0 है तो इसलिए सिर्फ हम 2 पर ही सर्किल बना देंगे। ये है 2, 0 A। इसके बाद B है 0 और 2। अब यहाँ पर x तो 0 है और y क्या है 2 है। 2 यहाँ पर आ रहा है y का, y एक्सिस पे 2 यहाँ है, तो यहाँ पर सर्किल बन जाएगा। और यहाँ हम लिख देंगे B 0 2। C है 3 -3, x क्या है 3 है, x 3 ये रहा, x एक्सिस पे 3 ये रहा और y एक्सिस पे -3 ये रहा। तो ये दोनों लाइन मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ सर्किल आ रहा है, सर्किल जो है वो इधर बनेगा। ये है C 3, -3। इसके बाद है D में x क्या है -3 है, तो x एक्सिस पे -3 इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये -3 ये x हो गया और y क्या है सिर्फ 3, तो ये y एक्सिस पर 3 ये रहा। और यहाँ हम बढ़ा देंगे, सर्किल यहाँ बन रहा है। ये है D -3, 3 आंसर। पार्ट 3 और इसका लास्ट पार्ट है ये। इसमें भी A B C और D 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसी तरह हमें करना है। ये वर्टिकल लाइन है, ये y एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। ये 0 पॉइंट यहाँ पर है और 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह यहाँ भी -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7। अब वाई एक्सिस पर भी नंबर डाल लेते हैं इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे की तरफ नेगेटिव होगी, नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ए पॉइंट क्या है, दोनों ही ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है। तो ये यहाँ पर जब दोनों ज़ीरो हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये ज़ीरो है तो इसको शो करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए आपकी किताब में शो नहीं किया गया। ये यहाँ पर आ रहा है क्योंकि दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही ज़ीरो हैं। बी है -3, एक्स क्या है इसमें -3 है, तो यहाँ एक्स -3 ये रहा और वाई -3 ये रहा, तो यहाँ एक सर्किल बनेगा, इस जगह पर एक सर्किल बनेगा बी। चलिए इसको हम यहाँ ए लिख देते हैं। बी क्या है यहाँ पर -3 -3। सी पॉइंट है 5 और -6। एक्स क्या है 5 है और वाई क्या है -6 है। 5 एक्स पे ये रहा, एक्स एक्सिस पे 5 यहाँ पर है और वाई पर -6 नीचे की तरफ, माइनस नंबर नीचे हैं तो -6 इधर है, तो -6 की तरफ आप लाएंगे ये लाइन खींचते हुए, यहाँ पर यहाँ सर्किल बन रहा है, ये है सी 5 -6। अब लास्ट है डी पॉइंट -5। एक्स क्या है -6 है, एक्स ये रहा एक्स एक्सिस, -6 यहाँ पर है और वाई क्या है 5 है, पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो ये रहा यहाँ ये 5 है यहाँ पर, वाई 5। इस लाइन को हम यहाँ तक लाएंगे और ये -6 है एक्स, यहाँ एक सर्किल बनेगा डी -6, 5। तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ ए और बी आपको दिए गए हैं 2 पॉइंट्स। ए जो है वो 4 और 6 है, यानी एक्स जो है वो 4 है और वाई यहाँ पर 6 है। पॉइंट बी में एक्स जो है वो -6 है और वाई 8 है। इसमें सबसे पहले हम स्केल लिखेंगे ग्राफ पेपर पे। फाइव स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। मैं यहाँ पर 2 यूनिट ले रही हूँ, आप चाहें तो 1 यूनिट भी ले सकते हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है मैंने और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, ये एक्स ये वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ ये 0 है। अब हमने 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट स्केल लिया है, तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये 5 स्क्वायर्स हैं और ये 2 यूनिट के बराबर है। 2 4 1 2 3 4 भी ले सकते हैं और 2 4 6 मैं अपनी आसानी के लिए ले रही हूँ। 2 4 6 एंड 8 एंड 10। इस तरफ -2 होगा, -4 -6 एंड -8। अलॉन्ग वाई एक्सिस भी इसी तरह हमने बनाना है, नंबर डालने हैं 2, क्योंकि हमने दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर हमने
सेम स्केल लिया है, डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए हम दोनों का एक जैसा ही रखेंगे। 2, 4, 6 एंड 8। नीचे माइनस नेगेटिव में होगा, -2, -4, -6 और ये -8 हो गया। पॉइंट ए जो है उसके अंदर x क्या है, 4 है, तो x एक्सिस पे 4 यहाँ आ रहा है, और y क्या है, 6 है, y 6 यहाँ पर आ रहा है, ये y एक्सिस है और इस पर ये 6 आ रहा है, तो यहाँ पर सर्किल बनेगा, इधर इस जगह सर्किल बनेगा। ये हमने ए पॉइंट लगा लिया है जो 4 और 6 है। में x क्या है, -6 है, -6 x एक्सिस पे ये रहा, और y क्या है, 8 है, तो 8 यहाँ पर है, तो ये यहाँ इधर डॉट आ रहा है इस जगह पर। ये देखेंगे -6 x जो है -6 है, y 8 है, तो यहाँ पर ये सर्किल आ रहा है। अब ये दो लाइंस हैं, इनको हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ ड्रॉ लाइन सेगमेंट है, तो ये हमने लाइन सेगमेंट बना दिया। मेरे इस पेपर पे मैंने जो बनाया है, इसमें ये इसकी लेंथ थोड़ी कम आ रही है, तो आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो थोड़ा लंबा आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ ट्राइंगल ABC बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स A, B एंड C। यहाँ A, B और C तीनों दिए हुए हैं, तो अब हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्केल 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल हमने अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पर स्केल ये सिलेक्ट कर लिया हमने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ 0 आ जाएगा, और इसी तरह हम नंबर डाल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6 हो जाएगा आगे। इसके अलावा यहाँ पर भी इसी तरह डालेंगे, वाई एक्सिस पे भी नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इस तरफ डालेंगे नंबर, ये -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। पहला क्या है, ए पॉइंट है, इसमें x है -1, y 4 है, x -1 है, -1 x एक्सिस पर -1 यहाँ पर है, और y क्या है, 4 है, 4 यहाँ है, तो ये डॉट जो है वो इधर आएगा, इस जगह एक डॉट आ रहा है। ये हो गया ए पॉइंट -1, 4। अब बी पॉइंट है -3, एक्स एक्सिस पे -3 यहाँ पर है, ये रहा, और -6, वाई क्या है, -6, तो वाई एक्सिस पर -6 यहाँ पर आ रहा है, इस जगह आ रहा है, तो ये डॉट जो है ये इधर आ रहा है। ये देखिए -3 और -6, यहाँ डॉट आ गया। ये है बी पॉइंट -3, -6। इसके बाद है सी। सी क्या है, एक्स है, 3 है, एक्स 3 है हमारे पास, तो 3 जो है एक्स एक्सिस पर 3 ये रहा, और y क्या है, -2, तो माइनस साइन, माइनस के नंबर नीचे की तरफ है, -2 ये रहा, इस जगह ये डॉट आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये
लाइन ड्रॉ करनी है और मिला देना है पॉइंट्स को। तो ये देखें हमने ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ABC एंड D। तो अब इसमें भी पहले हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट्स। लाइन ड्रॉ करनी है हमने। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजेंटल, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है। अब आपने स्केल लिया है 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो अगर ग्राफ पेपर है तो आप 5 स्क्वायर्स को गिनकर और वहाँ से फिर आप 1-2 यूनिट ले रहे हैं आप तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंदाज़न ले रही हूँ 2, 4, 6 एंड 8। इस तरफ नेगेटिव -2, -4, -6, -8। इसी तरह वाई एक्सिस पर भी लेना है हमें 2, क्योंकि हमने दोनों एक्सिस पर सेम स्केल लिया है तो इसलिए एक जैसा ही आएगा 2, 4, 6 एंड 8। और इस तरफ -2, -4, -6, -8। सबसे पहले ए देखते हैं। ए पॉइंट क्या है? एक्स जो है वो 0 है और वाई -1 है। तो -1 जो है वो किधर है? नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ 2 है, -2 है, तो इसके दरमियान में मान लें -1 होगा। यहाँ इस जगह पर डॉट बनाएंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर -1 है और एक्स क्या है? 0। इसके बाद है बी। बी पॉइंट क्या है? एक्स 4 है और वाई -3 है। तो 4 ये रहा, एक्स एक्सिस पे 4 ये रहा और -3 यहाँ -2 और -4 के बिल्कुल दरमियान में बीच में आएगा -3। तो ये तकरीबन इस तरफ इतनी, ये 4 आ रहा है और ये -3, इधर इस जगह पे डॉट डालेगा। ठीक है, ये बी पॉइंट है, 4 और -3 है। ये ए पॉइंट था, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसका नंबर नहीं लिख रही। ये ए पॉइंट ये है, ये बी है। और अब सी है। सी में एक्स क्या है? 8 है। एक्स एक्सिस पर 8 यहाँ आ रहा है और वाई क्या है? 5 है। तो 5 जो है वो 4 और 6 के दरमियान यहाँ पर है। तो ये इस जगह पे सर्किल आएगा। डॉट जो बनेगा वो इधर बनेगा। ये है सी। 8 एंड 5। ये एक्स एक्सिस पे 8 और ये यहाँ पर 5। अब इसके बाद डी है, 4 एंड एक्स जो है वो 4 है और वाई 7 है। तो एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ पर है और वाई क्या है? 7 है। तो 7 है तो ऊपर की जानिब जा रहा है। यहाँ 8 और 6 के दरमियान में 7 आ रहा है इस जगह पर। ये देखेंगे 4 की लाइन आ रही है और ये 7 की लाइन आ रही है। थोड़ा सा नीचे होगा, ये 7 जो है वो इस जगह आएगा। तो ये डी पॉइंट हो गया। ये डी पॉइंट है, 4,7। अब हमने इन लाइंस को जोड़ देना है, रेक्टेंगल बना देना है। ए और बी लाइन को जोड़ेंगे, बी को सी से जोड़ेंगे, सी और डी जुड़ेगा इस तरह, और डी और ए को आपस में जोड़ देते हैं।
तो ये रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है क्योंकि मैंने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया, तो लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ स्क्वायर ओ ए बी सी बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ओ ए बी एंड सी। इसको भी हमने सेम जिस तरह पहले किया है उसी तरह हल करना है। स्केल लिखेंगे, सबसे पहले स्केल लिखेंगे 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 यूनिट। ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ हम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और इस तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले है ओ क्या है, दो एक्स भी 0 है, वाई भी 0, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। जब दोनों 0 हों तो बीच में आता है, ये ओ पॉइंट है, 0 0। इसके बाद ए है 5, एक्स क्या है 5 है और वाई 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर 5 यहाँ है और वाई 0 है, तो ये बस यहीं पर सर्किल बन जाएगा। बी है, बी पॉइंट है, एक्स भी 5 है और वाई भी 5 है, तो ये x 5 इधर है, y 5 इधर है। ये यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर जो है सर्किल बन रहा है और ये है b पॉइंट। यहाँ b लिख देते हैं 5,5। ये कौन सा पॉइंट था, ये था a पॉइंट था, पॉइंट ए है 5,0। सी क्या है, सी में x जो है वो 0 है और y 5 है, तो x तो 0 है, ये 0 यहाँ है और 5 ये रहा, y क्या है 5 है, तो यहाँ पे सर्किल बनेगा। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये दो साइड स्क्वायर की आ गई और ये यहाँ पर तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन ज्वाइन हुई, तो ये स्क्वायर बन गया बिल्कुल। तो हमें सवाल में कहा था कि ड्रॉ स्क्वायर ओ ए बी सी, तो ये बन गया ओ स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर की नेमिंग ओ ए बी एंड सी। ये वाला पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। नंबर 8 है, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी whose vertices are O A B and C। लेते हैं स्केल along x-axis and y-axis 5 small squares equal to 2 units। अब यहाँ x-axis और y-axis बना लेते हैं। ये x-axis है और ये y-axis है। ज़ीरो है ये, 2 4 6 8 8 तक ले लेते हैं। यहाँ भी -2 -4 -6 -8। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे 2 4 6
एंड 8, इधर भी -2 और -4, -6, -8। अब सबसे पहले इसमें ओ क्या है, दोनों x भी 0 y भी 0, तो ये यहाँ आएगा। ए क्या है, ए में x जो है वो 3 है और y -4 है। 3 जो है वो 2 और 4 के दरमियान 3 आ रहा है यहाँ पर, और y क्या है -4 है, तो -4 नीचे की तरफ है, इधर है, यहाँ सर्किल आएगा। इसके बाद है ये क्या है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है। अब B पॉइंट क्या है, 1 और -7 है। x एक्सिस पर 1 देखेंगे, 1 कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ आ रहा है। और B क्या है -7। ओ y क्या है, x जो है वो 1 है, वो यहाँ आ रहा है, और y -7 है। -7 ये -6 और -8 के दरमियान में जो है वो -7 आ रहा है। तो ये जो है इस जगह पर ये पॉइंट आ रहा है, इस जगह पर ये पॉइंट आ रहा है, ये है B पॉइंट। इसके बाद C है, -x क्या है, -2 है, y -3 है। x -2, x एक्सिस पे -2 ये रहा, और y -3 इधर आ रहा है, -2 और -4 के दरमियान में y आ रहा है, ये यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पर हम डॉट बना देंगे। अब इन लाइंस को मिला देना है। अच्छा, इस डॉट, इस पॉइंट का नाम क्या है, ये है C, ये OABC, ये बन गया पैरेललोग्राम। ये पहले ये लाइन ज्वाइन करेंगे, यहाँ A से ज्वाइन होगा ये, A B से, और ये ऐसे, तो ये पैरेललोग्राम आ गया है। इस तरह से बनाना है हमें। अच्छा, आपकी बुक में जो मार्किंग की है उन्होंने थोड़ी सी रॉन्ग मार्किंग कर दी है। A जो है उसको रॉन्ग मार्किंग कर दिया है। A में x जो है वो 3 है, x एक्सिस पे 3 लेना है, और बुक में उन्होंने 4 ले लिया है, और y 4 लेना था, y -4 था, y -4 था A पर, तो उन्होंने उल्टा कर दिया, जो x था वो वैल्यू उन्होंने y पे ले ली, और y की जो वैल्यू थी वो x एक्सिस पे ले ली। उसकी वजह से थोड़ा सा शेप जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हमने बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पार्ट 1 है इसका। x + y -2 = 0, तो अब हम -2 को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। x + y = ये जब दूसरी तरफ आएगा इक्वल टू के, तो +2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और x जो है वो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ x नहीं लिखना है। y = 2, और ये x जो है वो जब इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो साइन माइनस हो जाएगी, 2 - x आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ 1 2 3 के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 2 3 है। इस तरफ हम 1 2 3 लिखेंगे, 0 की इस तरफ 1 2 3, और इस तरफ -1 -2 एंड -3। अब y जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 - x आ रहा है, तो ये 0 के नीचे जो ब्लॉक है इसमें हमने y क्या लिखना है, 2 लिख देना है। 2 से पहले 1 आता है, और फिर इस तरफ नंबर जो है वो कम होता यहाँ इस डायरेक्शन में नंबर जो है वो कम होगा, यानी 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0, और फिर ये -1। इस तरह से नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है इस जानिब, और इस तरफ इंक्रीज़ होगा। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 4 एंड 5। तो ये हमने टेबल बना लिया, ये आंसर है। इसके अलावा
ये टेबल बनाने का एक और तरीका भी है जो थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बना दूँगी। कमेंट्स करिएगा अगर आप में से किसी को वो भी जानना है, तो उस पर भी हम वीडियो बना लेंगे। लेकिन ये मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीका बताया, आसानी से टेबल बनाने का सबसे इजी आसान तरीका है ये। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे भी बताऊंगी टेबल बनाने का तरीका। एक्चुअली कैमरा ऑफ हो गया था तो ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 2x - y - 2 = 4। अब यहाँ पर 2x - y ऐसे ही रहेगा = 4, और -2 जो था इसको हम दूसरी तरफ ले गए तो +2 हो गया। ये -2 जब = की दूसरी तरफ आया तो +2 हो गया। 4 में 2 प्लस कर दिया, 6 हो गया। 2x - y = 6। अब ये माइनस साइन थी, y की साइन क्या है, माइनस है, तो इसे हमें पॉजिटिव करना है तो हम = के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये y जब = के दूसरी तरफ गया तो साइन जो है वो इसकी चेंज हो गई, +y हो गया। अब ये 6 हमें इस तरफ लेकर आना है तो इसकी साइन माइनस हो जाएगी, तो 2x - 6 = y। अब मैंने इसी को पलट के लिख दिया कि y को पहले लिख दिया, y = 2x - 6, ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू y की। तो अब हम टेबल बनाते हैं। ये x और ये y, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, यहाँ पर आपने 0 लिखना है और 0 के बाद 1 2 एंड 3, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3, यानी 0 से नीचे जा रहे हैं और इस तरफ 0 से ऊपर जा रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा बन गए हैं, कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। y क्या आ रहा है यहाँ पर, नंबर यहाँ पर क्या है, -6, सिर्फ 6 नहीं है, -6 है। -6 को हम 0 के नीचे लिखेंगे। अब -6 से छोटा नंबर क्या है, -6 से छोटा नंबर -5 है, -5 आ रहा है, लेकिन हम -5 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो हमें यहाँ पर एक नंबर नहीं छोड़ना है। अगर सिर्फ x होता तो हम -5 लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसलिए हम -4 लिखेंगे, यानी एक नंबर को स्किप करना है बीच से, ठीक है। -6 के बाद -5 नहीं लिखना है, -4 लिखना है। फिर -4 के बाद -3 नहीं लिखेंगे, -2 लिखेंगे, और -2 के बाद -1 नहीं लिखेंगे, 0 आएगा। तो इस तरफ ये वैल्यू घट रही है, इस तरफ वैल्यू बढ़ेगी। तो -6 के बाद क्या है, -7 है, तो -7 नहीं आएगा, -8 आएगा। इसी तरह -8 के बाद -9 नहीं लिखना है आपने, -10 लिखना है, ठीक है। तो एक नंबर को हमें स्किप करना है। इसके बाद -10 के बाद -11 नहीं आएगा, -12 आएगा। तो ये हमारा टेबल जो है वो आसानी से तैयार हो गया। पार्ट 3 है, 1/2 x + 2y = -6 = 0। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले -6 को = के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -1/2 x + 2y = ये -6 जब इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। फिर ये 2 = की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, x + 2y = 6 × 2, ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो अब 6 2 ज़ा 12 आंसर आएगा। इसमें x + 2y = 6 2 ज़ा 12। अब ये 2y जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, x = 12, और ये 2y जब दूसरी तरफ जाएगा तो -2y हो रहा है। तो अब हम टेबल बना रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमें x की वैल्यू पता है, x = 12 - 2y। तो अब इसमें ऊपर जो है वो क्या आएगा, y आएगा, और नीचे x आएगा, ठीक है। इससे पहले जो हमने y को ऊपर लिखा है,
एक्स को ऊपर लिखा तो इसलिए कि हमें वाई की वैल्यू पता थी। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू पता है तो एक्स को हम नीचे लिखेंगे। तो वाई जैसे हमने पहले किया था 1 2 3 3 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ नंबर बढ़ रहा है 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। अब x क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ नंबर में 12 आ रहा है तो 0 के नीचे 12 लिखेंगे। और अब y के साथ 2 भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक नंबर को हम स्किप कर देंगे। 12 से छोटा क्या है 11 है, लेकिन हम 11 को स्किप करेंगे और 10 लिखेंगे। 10 के बाद 9 को स्किप कर देंगे, 8 लिखेंगे। 8 के बाद 7 नहीं आएगा, 6। तो ये इस तरफ से इस तरफ नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं और इस तरफ नंबर बढ़ेंगे इस साइड पर। 12 के बाद 13 नहीं लिखेंगे, 14 लिखेंगे। 14 के बाद 15 नहीं आएगा, 16 आएगा और 16 के बाद 18। तो ये हमने टेबल भी बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है 2/3 x - 2y = -2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2/3 जो है वो = की दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर x - 2y = -2 है और 2/3 जब = की तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 जो है वो डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा। जब = की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 डिवाइड हो रहा है और 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कट गया। अब क्या बच गया, x - 2y = -3। अब यहाँ पर 2y जो है इसको हम = के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = इसकी साइन जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन हो जाएगी, -3 + 2y। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2y की साइन पॉजिटिव है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, x = 2y - 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हम टेबल बनाएंगे इसका। वन 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ y पहले आएगा, ऊपर y आएगा और x अब नीचे आएगा। 1 2 3 यहाँ 0 लिख दें और 0 की इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। 0 के नीचे आपने क्या लिखना है, यहाँ पर क्या है, -3 है। x की वैल्यू क्या है, 2y - 3। तो यहाँ जो -3 है वो 0 के नीचे आ रहा है। अब -3 इस तरफ जो है वो बढ़ रहा है नंबर, लेकिन आपने -3 के बाद -2 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर 2y है। 2y है तो आपने एक नंबर को स्किप करना है, ठीक है। तो -3 के बाद आप क्या लिखेंगे, -1। -1 के बाद 0 आता है, 0 नहीं लिखना है। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 लिखेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 नहीं लिखना है, हमें 3 लिखना है। इसी तरह इस तरफ भी होगा, -3 है तो -3 के बाद -4 नहीं आएगा, -5 आएगा। -6 नहीं लिखेंगे, -7 लिखेंगे और -7 के बाद 8 आएगा, -8 तो -8 नहीं लिखना है, -9 लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला 7.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।